नमस्कार साथियों, हिंदी ग्रामर की पीवाईक्यू आधारित एक और क्लास में आप सबका स्वागत है। इस क्लास में हम समास टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न पूर्व भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको हल करेंगे, तो आप क्लास को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम यहाँ पे जय माँ सरस्वती का नाम लेकर क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बारहसिंगा शब्द में समास है बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या अव्ययीभाव समास। तो जो बारहसिंगा शब्द में समास जो होगा वो होगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि इसका जो है वो तीसरा अर्थ निकलता है। बारहसिंगा यानी जो हिरण है इससे इसका तीसरा अर्थ निकलता है। तो यहाँ पे जो है वो बहुव्रीहि समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरा अगला प्रश्न है, लिखने पढ़ने में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो जो लिखने पढ़ने में द्विगु नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा और द्वंद्व, लिखना और पढ़ना, लिखना पढ़ना आदि इस तरह के शब्दों में जो है वो द्वंद्व समास होगा। हमारा जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल द्वंद्व समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जय पराजय में कौन सा समास है? अविभाव, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। तो जय या पराजय में जो है वो द्वंद्व समास होगा। तो इसमें जो है हमारा से वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंधकूप में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या अव्ययीभाव समास। तो अंधकूप यानी अंधा कुआं, अंधकूप का जो समास होगा वो होगा कर्मधारय। इस कुएं की जो विशेषता है वो है अंधा, तो यहाँ पर जो है वो कर्मधारय इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। से वाला आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस शब्द में अभिकरण तत्पुरुष समास है? यहाँ पर तत्पुरुष के जो भेद हैं अभिकरण उसके बारे में पूछा है। किस शब्द में अभिकरण तत्पुरुष समास है? तो अभिकरण का जो अर्थ होता है वो होता है मैं या पर। तो जो अभिकरण का जो इसका कारक है अभिकरण का वो है मैं या पर। तो लाभालाभ नहीं होगा, त्रिवेणी नहीं होगा, सुमुखी भी नहीं होगा और अश्वारोही, अश्व पर आरोही यानी अश्व पर बैठा हुआ। तो जो है वो ये बे वाला आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अश्वारोही जो है वो अभिकरण तत्पुरुष समास का प्रकार, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अश्वारोही जो है वो अभिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। मेरा अगला प्रश्न है, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या अव्ययीभाव। तो जो परमानंद शब्द में जो समास है वो होगा कर्मधारय, परम आनंद में। तो जो हमारा इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कर्मधारय, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनमें अव्ययीभाव समास कौन है? देशभक्ति, यथाशक्ति, दानवीर या महावीर। तो जो महावीर है उसमें जो है वो कर्मधारय समास हो जाएगा। देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। और यथाशक्ति, जिस समास में अव्यय या उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है उसमें अव्ययीभाव समास होता है। जैसे यहाँ पर यथाशक्ति, जैसी शक्ति या शक्ति के जैसी शक्ति, तो इसमें जो यथाशक्ति है वो अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। तो इसमें हमारा बे वाला आंसर जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। शोकाकुल, शोक से आकुल, इसमें तत्पुरुष समास है। सर्वोत्तम, सर्व यानी सभी में उत्तम, इसमें भी तत्पुरुष समास है। वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष, इसमें भी द्वंद्व समास नहीं है। और पाप पुण्य, पाप या पुण्य, इसमें जो है वो तत्पुरुष, इसमें जो है वो द्वंद्व समास हो जाएगा। तो जो हमारा पाप पुण्य जो है वो द्वंद्व समास का उदाहरण है। बाकी शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष जो है ये वीर पुरुष जो है ये भी कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा द, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या कर्मधारय। तो चक्रपाणी में समास जो है वो बहुव्रीहि समास है, क्योंकि इसका जो चक्रपाणी का जो है वो तीसरा अर्थ निकलता है भगवान श्री कृष्ण के लिए। चक्रपाणी जो है वो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है वो बहुव्रीहि से वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? पंचपात्र, चतुरानन, त्रिभुवन या चतुर्युग। ये चारों ऑप्शन आपको देखने में थोड़े थोड़े एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन जो इसमें बहुव्रीहि समास का जो उदाहरण है वो है चतुरानन, यानी कि चार मुख वाले। इसमें जो है हमारा बे वाला आंसर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चतुरानन जो है वो ब्रह्मा जी को कहा जाता है।
तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर चतुरानन हो जाएगा। पंचपात्र, त्रिभुवन या चतुर्युग, इन तीनों में जो है वो द्विगु समास है। त्रिभुवन जो है वो 3 भवनों का समूह है, 4 युगों का समूह है और 5 पात्रों का समूह। तो इनमें जो है वो द्विगु समास होगा और चतुरानन में जो है वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। अविभाव, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो दोस्तों आपको यह कहीं भी अगर किसी भी प्रश्न में अगर आपको यथा दिख जाए, यथा जो है वो अविभाव समास का उदाहरण होता है। यथाशीघ्र, यथास्थान, तो जहाँ भी आपको किसी शब्द में यथा उपसर्ग दिख जाए उसमें जो है वो उसका जो समास होगा वो होगा अविभाव समास। तो हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा अविभाव समास। द्वंद्व समास है लंबोदर। लंबोदर द्वंद्व समास नहीं है, यह बहुव्रीहि समास है क्योंकि ये गणपति के लिए इसको लंबोदर जो है वो गणेश जी को कहा जाता है। अंधकूप ये भी नहीं है। शरणागत, शरण को आगत, इसमें तत्पुरुष समास है। नर नारी, नर या नारी, नर नारी आदि जो है इसमें जो है वो हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। तो हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा से, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है सिर दर्द का समास विग्रह है। सिर में दर्द, सिर का दर्द, सिर को दर्द या सिर से दर्द। तो जो सिर दर्द का जो समास विग्रह होगा वो होगा सिर में दर्द, यानी सिर के अंदर वो दर्द हो रहा है उसे हम सिर दर्द कहते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर का दर्द नहीं होता, सिर से दर्द नहीं होता या सिर को दर्द नहीं होता। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो जहाँ भी आपको यथा दिखे वहाँ पे आपको डायरेक्ट अविभाव चिपका देना है। इसमें जो है वो अविभाव समास है। पंचवटी में समास है द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु या तत्पुरुष। पंचवटी यानी कि 5 वटों का समूह, तो इसमें जो है वो हमारा द्विगु समास जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर द्विगु नहीं होता और बहुव्रीहि होता तो इसका पंचवटी का जो है वो बहुव्रीहि इसका राइट आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे द्विगु दे रखा है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द्विगु। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? स्वर, स्वरचित, स्त्री पुरुष, चक्रपाणी या निशाचर। तो जो चक्रपाणी है इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। निशाचर नहीं होगा। स्त्री पुरुष में द्वंद्व समास हो जाएगा। और जो स्वरचित है यानी स्वर से चित, तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो इसका ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि स्वरचित में जो है वो तत्पुरुष समास है। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? महान पुरुष, इसमें कर्मधारय समास है। महान है जो पुरुष। महाआत्मा, महान है जो आत्मा, इसमें भी कर्मधारय समास है। राजपुरुष, राजपुरुष, राजपुरुष शब्द में कर्मधारय समास नहीं होगा। और काला सांप, काला है जो सांप, महान है जो आत्मा, महान है जो पुरुष, ए, ब और द तीनों में कर्मधारय समास है, जबकि से राजपुरुष में कर्मधारय समास नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा वो होगा से, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दसमुख में समास है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो दसमुख में जो हमारा समास होगा वो होगा बहुव्रीहि समास होगा क्योंकि दसमुख जो है वो रावण को कहा जाता है, रावण के 10 मुख हैं। तो यहाँ पे इसका न तो 10 और मुख को छोड़कर इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है दसा रावण, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अन्न जल में समास है द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि या तत्पुरुष। तो जो अन्न जल आदि में समास होगा वो होगा द्वंद्व समास, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों समास की इस क्लास में आज इतना ही। मिलते हैं हिंदी ग्रामर की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आप सभी को तेजादशमी की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी ऐसे ही पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।